हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हो कि कल अपन ने इनकम टैक्स के हाउस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या टर्म्स यूज़ की जाती है जब भी आप हाउस प्रॉपर्टी की लिए रेंट डिसाइड करते हैं। तो आज आप देखते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट इट। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए एक बेसिक रूल रहता है जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा। ये बहुत इजी है, हाईएस्ट लोएस्ट हाईएस्ट की तरफ आप जाते हैं, ठीक है। इसी की हेल्प से आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आप एमआरवी लेंगे। एमआरवी क्या होती है? म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू होती है। एफआरवी क्या होती है? फेयर रेंटल वैल्यू होती है। इसका मीनिंग मैंने आपको कल ही बता दिया था, ठीक है। एमआरवी और एफआरवी में जो अपना हाईएस्ट होएगा उसकी अमाउंट आप कंसीडर करेंगे। उसके बाद जो स्टैंडर्ड रेंट होएगा उसको हाईएस्ट अमाउंट के साथ कंपेयर किया जाएगा और इसमें से लोएस्ट वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा। जो लोएस्ट वैल्यू होएगी उसे आप क्या कहेंगे? एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू कहेंगे, जो कि अपना रीज़नेबल रेंट होएगा। और एक्चुअल रेंट कौन सा होएगा जो वो कंसीडर करेंगे कि हमें इतना रेंट पे करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से जो हाईएस्ट होगा वो अपनी क्या कहलाती है? एक्चुअल रेंटल वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो ये अपनी सीरीज क्या होगी? हाईएस्ट, लोएस्ट एंड हाईएस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि आप एक सम करके देखते हैं कि इसके बेसिस पे क्या कैलकुलेट होती भी है या नहीं होती। तो एग्जांपल के तौर पे अपन ने देख रखा है, कैलकुलेट एआरवी फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो। एक्चुअल रेंटल वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए कह रखी है। तो आप क्या करेंगे? ये सिचुएशन दे रखी है, आप एमआरवी और एफआरवी को कंपेयर करेंगे कि कौन सा हाईएस्ट। आपा ने कंपेयर कर लिया, 66,000 अपना हाईएस्ट रहेगा। अब अपना स्टैंडर्ड रेंट लेंगे आप पास जो कि 69,000 है। इन दोनों में से आप कंपेयर करेंगे कि क्या आना चाहिए? लोएस्ट आना चाहिए। तो अपन ने लोएस्ट अमाउंट ले ली 69,000। अब एक्चुअल रेंट लेंगे जो कि इन्होंने 72,000 दे रखा है। एक्चुअल रेंट और जो स्टैंडर्ड रेंट के बीच में अपन ने कंपेयर करा था, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू आई थी। इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू अपनी आ जाएगी जो कि एआरवी है। अगर कोई वैकेंसी होती तो एक्चुअल रेंट में से वैकेंसी क्या हो जाती? माइनस हो जाती, ठीक है। कि कुछ टाइम पीरियड के लिए जो अपना हाउस है वो वेकेंट रहा है तो उसके चार्जेस नहीं लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वो माइनस हो जाएगी और उसके बेसिस पे एक्चुअल रेंटल वैल्यू आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।